जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मौलाना महमूद मदनी जिंदाबाद, मौलाना महमूद असद मदनी जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, उलमाए तहसील सरदरा जिंदाबाद, उलमाए तहसील सरदरा जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। खबर मेरठ जनपद की तहसील सरदना की है। सरदना के जमीयत उलमाए हिंद की इकाई मौलाना महमूद मदनी साहब की जो जमीयत है उसकी ओर से आज पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ गाड़ियां लेकर के, जिनमें राशन, दवाइयां, मच्छरदानी, तेल, आटा, दाल, ये सब, चावल, सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया और सब लोगों ने मेहनत की। जुमे के दिन मस्जिदों से ऐलान किया गया कि जमीयत उलमाए हिंद के लिए लोग खुल कर के पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दान दें, और लोगों ने दान दिया, जिसके लिए आज 4 गाड़ियाँ भर कर के भेजी गई हैं, जिनमें मौलाना आरिजुद्दीन साहब नायब सदर मेरठ, मौलाना अब्दुल मोमिन साहब, मुफ्ती अब्दुल समद साहब, कारी उम्मीदुर रहमान साहब, मौलाना गुलजार साहब, डॉक्टर वलीउर रहमान साहब, मौलाना मुरसलीन साहब, कारी नूर मोहम्मद साहब, कारी मोहसिन साहब, मौलाना शहजाद साहब, रेहान, अतीक अहमद, आफ्ताब और जमीयत उलमाए हिंद के कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। ये झंडी दिखा करके रवाना किया जा रहा है। ये गाड़ियों का काफ़िला आप देख सकते हैं, ये गाड़ियों का काफ़िला जा रहा है। ये मेरठ रोड सरदना बस स्टैंड से, यहाँ से गाड़ी पंजाब के लिए रवाना की गई है। पंजाब के तरन तारन ज़िले में ये राहत सामग्री लेकर के ये दल जाएगा और वहाँ जाकर के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री बांटने का काम करेगा। ये आप गाड़ियाँ रवाना होते हुए देख रहे हैं। इससे पहले भी जमीयत उलमाए हिंद की ओर से सरदना से कुछ गाड़ियाँ राशन की भेजी जा चुकी हैं और आइंदा भी राशन की गाड़ियां इसी तरीके से भेजी जाएंगी। ये कहना है जमीयत उलमाए हिंद के लोगों का। ये क्या कहना है जमीयत उलमाए हिंद के लोगों का, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में, आइए उनकी बातचीत सुनवाते हैं। हम मेरठ ज़िले के सरदना तहसील के सरदना कस्बे में हैं और यहाँ से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से राहत सामग्री भेजी जा रही है। तो यहाँ राहत सामग्री भेजे जाने के लिए जो लोग जमीयत उलमाए हिंद के अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम समझ है, ताल्लुक़ हमारे साथ मौलाना आरिजुद्दीन साहब और इसी तरीके से कारी उम्मीदुर रहमान साहब जो ज़िम्मेदार हजरात हैं ज़िला मेरठ जमीयत के। जैसे कि आप तमाम हजरात को ये बात मालूम है कि इस वक्त पंजाब के हालात बेइंतहा ख़राब हैं। ऐसे वक्त में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़े हों। इस दुख की घड़ी और गम के आलम में हम उनके साथ खड़े हैं और कुछ मुख्तसर सा सामान लेकर हम पंजाब तरन तारन का जो इलाका है, जो बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, वहाँ जा रहे हैं। उसमें हमारे सामान में खाने पीने के अशिया के साथ ओढ़ने बिछाने की चादरें हैं, मच्छरदानियाँ हैं, लोशन जो खारिश वगैरह और बीमारी वगैरह कुछ दवाइयाँ हैं, इसी तरीके से डायपर हैं। ये कितनी गाड़ियाँ भेजी आप? हमारी यहाँ से तकरीबन 4 गाड़ियाँ जा रही हैं, जिनमें 3 छोटी गाड़ियाँ हैं जिनमें 4 गाड़ियाँ आज जा रही हैं, 2 गाड़ियाँ कल गई हैं, 2 गाड़ियाँ उससे पहले गई हैं। तो ये तकरीबन हमारी इस तरीके से 8 गाड़ियाँ हो गई हैं अभी तकरीबन 8-7 रोज़ के अंदर। तो हमारा इरादा ये है कि अब आज भी हम तैयार हैं और आइंदा भी जब ज़रूरत पड़ेगी सरदना और इसी तरीके से जमीयत के मेम्बरान इंशाअल्लाह हमेशा उनके साथ खड़े हैं। वो हजरात अपने आप को तन्हा ना समझे, हर हिंदुस्तान का बाशिंदा इस गम में उनके साथ खड़ा है। तो ये जो आपकी जमीयत की जो 8 गाड़ी गई हैं, इसमें खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और पहनने कपड़े वगैरह हैं। इसी तरीके से तरन तारन जिले में भेजी है, तरन तारन जिले में भेजी है। इसी तरीके से तो आगे भी क्या गाड़ी वगैरह या वो सामान भेजेंगे आप? आगे की और भी हमारी तैयारी है इंशाअल्लाह। खाने के एतबार से भी चूँकि जैसे जमीयत ने आवाज़ लगाई है कि 10-15 दिन के बाद और ज़रूरत पड़ेगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह कि 10-15 दिन के बाद जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह 8-10 गाड़ियाँ हमारी फिर तैयार हैं। जैसा मौका होगा हम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सैयद अरीजुद्दीन कासिम, सदर जमीयत उलमा, नायब सदर जमीयत उलमा ज़िला मेरठ, बताना चाहता हूँ
क्या जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा हर दौर में हर वक्त में परेशान हाल लोगों की मदद की है। और हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम पूर्व राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बात कही, अपना ऐलान दिया कि जिस तरीके से जैसे भी हो सके वहाँ के लोगों की मदद की जाए। तो जमीयत उलमा हिंद की तमाम शाखाएँ वो ज़िले में है या सूबे में है या इंडिया में कहीं भी हैं, मेवात से लेकर हरियाणा हो, सब शाखाएँ इसके अंदर लगी हुई हैं। और खुसूसी तौर से क्योंकि मेरा भी तहसील सरदना से ताल्लुक़ है, कस्बा लावड़ से, तो इन लोगों ने इंतज़ाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह तहसील सरदना से 8 गाड़ी तकरीबन जा चुकी हैं और हर किस्म का सामान उसके अंदर उन्होंने मुहैया किया है। और हमने इनसे बात की थी, उन्होंने कहा हम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह आइंदा जब पानी उतर जाएगा जिसमें चादरों की या 3 चादरों की वो चीज़ जो पड़ेगी उसके लिए भी सरदना तहसील जमीयत उलमा सरदना तहसील हमेशा तैयार है और पूरी मदद करेंगे जितनी हमसे हो सकेगी। क्योंकि हमारा मकसद, हमारा इस्लाम यही कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, चाहे वो कोई भी हो, तुम खाना तुम्हारे दुरुस्त नहीं है, पहले अपने पड़ोसी की मदद करो। तो इस मुल्क में हम सब भाई भाई हैं, एक साथ रहने वाले हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ये भी हिंदुस्तानी है। हम उनकी मदद के लिए अगर आगे नहीं आएंगे तो हमसे बड़ा कोई बुरा नहीं होगा। इसलिए आगे आएँ, हिंदुस्तानियों की मदद के लिए आ जाते हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है इन तमाम जमीयत उलमा तहसील वालों की इस मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुल्क में रहने की कोशिश वो अब एक काम करो, जैसे हमारी गाड़ी वो चल रहा है।